Hello everyone, welcome back to another very important video with me Dr. Ritu. Thank you so much for watching. Again मैं एक requested video के साथ आई हूँ और इस requested video का topic है essential tremors due to anxiety. इसका कुछ ही दिन पहले मुझे request आया and I completely understand those who are requesting it. ये उनको उस चीज़ की नीड होगी. So I'm gonna tell you a few things about the definition, the causes and the very important part is the homeopathic medicine. 5 होम्योपैथिक मेडिसिन मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ जो ऐसे केसेस में बहुत ही वंडरफुली काम करती है एंड छोटी छोटी और डिटेल्स भी. तो प्लीज़ वॉच इट टिल एंड और अगर पसंद आती है तो आप लाइक कर लीजिएगा, शेयर कर लीजिए अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स से, सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया. इट्स एब्सोल्युटली फ्री एंड नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दीजिएगा फॉर फर्दर नोटिफिकेशंस. चलिए स्टार्ट करते हैं एसेंशियल ट्रेमर्स के बारे में. एसेंशियल ट्रेमर्स जो हैं, ट्रेमर्स जिस वर्ड से हम समझते हैं कि शेकिंग, ट्रेमलिंग. एसेंशियल ट्रेमर्स जो हैं वो एक न्यूरोलॉजिकल डिसीज़ है. वो न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम होती है, नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करती है, जिसमें कि रिदमिक फैशन में, रिदमिक पैटर्न में आपके जो है पार्ट, बॉडी पार्ट शेक करते हैं एंड विच इज़ इनवॉलंटरी. दैट मीन्स इट इज़ आउट ऑफ कंट्रोल, आपके कंट्रोल में नहीं होता. वो अपने आप ही एक रिदमिक फैशन में आपका हैंड जो है शेक करने लगता है. मोस्टली इट अफेक्ट्स द हैंड, लेकिन आपके हेड को भी अफेक्ट करता है, आपकी वॉइस को भी अफेक्ट कर सकता है, आपकी लेग्स को, आपकी आर्म्स को, इन बॉडी पार्ट्स को भी अफेक्ट करते हैं एसेंशियल ट्रेमर्स. बट मोस्ट कॉमनली इट इज सीन इन हैंड्स. दैट मीन्स दिस ओनली दिस पार्ट. जो एज ग्रुप है किसी भी एज ग्रुप में हो सकता है बिकॉज इट इज़ अ न्यूरोलॉजिकल डिजीज येट. तो लेकिन ज़्यादातर इट हैज़ बीन सीन कि 40 अबव जो एज आता है उसमें एसेंशियल ट्रेमर्स ज़्यादा देखे जाते हैं. कॉजेज, हाफ ऑफ द टाइप्स ऑफ एसेंशियल ट्रेमर्स वो देखा जाता है कि दे आर ड्यू टू जेनेटिक म्यूटेशंस. दैट मीन्स दे आर समहाउ हेरिडिटरी, इनहेरिटेड फ्रॉम द एंसेस्टर्स. लेकिन देर आर सर्टन कॉज ऑल्सो, जैसे कि कोई अल्कोहल बहुत ज़्यादा लेते हैं, अल्कोहल का ओवर यूज़ करने से, थायराइड ग्लैंड की ओवर एक्टिविटी होने से, किसी को डिप्रेशन है, किसी को फियर है, एंजाइटीज़ है. तो ऐसे कंडीशंस में भी एसेंशियल ट्रेमर्स देखे जाते हैं. एंजाइटीज़ की जहाँ मैंने बात की, आज जो पर्टिकुलर टॉपिक है वो है ही एसेंशियल ट्रेमर्स और ड्यू टू एंजाइटीज़ पर, एंजाइटी की वजह से होने वाले एसेंशियल ट्रेमर्स. So this is a very important video. First thing I must tell you over here that in these particular cases we need to take a proper case taking, and without that we cannot come up to any conclusion. We cannot prescribe any medicine until unless we come up with the case and a complete case taking. बट इन दिस वीडियो मैं आपके साथ जो मेडिसिन शेयर करने वाली हूँ उनका एसेंशियल ट्रेमर्स पर इम्पैक्ट होगा, उनका स्फीयर ऑफ एक्शन ब्रेन एंड नर्वस सिस्टम होगा और सारी ड्यू टू एंजाइटीज़ पर नहीं है. एसेंशियल ट्रेमर्स के लिए कुछ एक मेडिसिन हैं जो बहुत यूज़फुल हैं. एंजाइटीज़ को रिमूव करने के लिए भी कुछ मेडिसिन हैं तो वो भी बहुत यूज़फुल हैं. तो अगर ऐसा कोई भी केस है तो उसके लिए प्रॉपर केस टेकिंग की ज़रूरत होती है to come up to certain medicine according to similimum. और इसीलिए जो वीडियो अपलोड मैं कर रही हूँ, why I'm uploading this video only because to ensure you people that yes, homeopathy has wonderful effects in these kind of situations also. इस तरह के डिजीज़ में होम्योपैथी का कितना ज़्यादा अच्छा कंट्रीब्यूशन है और कितना मार्वलसली ये अफेक्ट करती हैं, क्योर करती हैं इस तरह के डिजीज़ को. ये इंश्योर करने के लिए आई एम अपलोडिंग दिस पर्टिकुलर वीडियो. और कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन तो मैं आपसे जनरली शेयर करने ही वाली हूँ. सबसे पहली होम्योपैथिक मेडिसिन जिसके बारे में हम बात करेंगे वो है एकोनाइटम नेपोलिस. एकोनाइटम नेपोलिस इज़ अ मेडिसिन जो कि हमेशा When we talk of anxieties and fears, दो मेडिसिन हमारे दिमाग में हमेशा आती हैं. एंजाइटी, फियर, रेस्टलेसनेस में arsenic album, aconitum napellus. Both of these medicines are very very top most important medicine. फर्स्ट इज एकोनाइट. एकोनाइट की बात अगर हम करें तो ये मेडिसिन बेसिकली एंजाइटीज़ के लिए है. इस मेडिसिन में फियर्स बहुत ज़्यादा होते हैं. फियर ऑफ गोइंग इन अ क्राउड, भीड़ भड़क वाली जगह में आप नहीं जा पाते हैं, आपको बहुत ज़्यादा घबराहट होने लगती है. डेथ का बहुत ज़्यादा फियर होता है कि मर जाएंगे. फियर ऑफ डेथ है, फियर ऑफ गोइंग इन अ क्राउड है, रोड क्रॉस करने में बहुत ज़्यादा डर लगता है. इस तरह के काफ़ी सारे डर जो है वो एकोनाइट को होते हैं. और फर्स्ट वी मस्ट अंडरस्टैंड वन थिंग कि
कि इफ़ वी कम अप विद अ नोन इटियोलॉजी, अगर हमें कॉजेशन अच्छे से पता है ना किसी भी चीज़ का, विच इज़ लाइक हेयर इट इज़ ड्यू टू एंजाइटीज, तो फर्स्ट वी नीड टू remove that anxiety. Until unless we completely remove this anxiety by mental consultations or by giving प्रॉपर गाइडेंस, मैनेजमेंट एंड विद द मेडिसिनल एड, हम इस एंजाइटी को ख़त्म नहीं करेंगे तो वो ट्रेमर्स जो है वो नहीं जाएंगे. तो इसलिए नोन इटियोलॉजी को, कॉज को ख़त्म करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. दैट इज़ वाई एकोनाइट इज़ अ वंडरफुल मेडिसिन. एकोनाइट का जो कहीं ना कहीं नर्वस सिस्टम पे बहुत अच्छा अफेक्शन होता है, फियर ऑफ डेथ है, फियर ऑफ फेलियर बहुत ज़्यादा है, मेंटल फिजिकल रेस्टलेसनेस दोनों, सिर्फ मानसिक बेचैनी नहीं, फिजिकली भी बहुत रेस्टलेस होते हैं और मेंटली भी बहुत ज़्यादा रेस्टलेस होते हैं. एकोनाइट हमेशा ज़्यादातर देखा गया है कि फंक्शनल लेवल पे बहुत अच्छा काम करती है रादर देन टिश्यू लेवल. तो इसलिए एकोनाइट बहुत अच्छी मेडिसिन है, बिकॉज यहाँ फंक्शनल लेवल पर जो है प्रॉब्लम है. इसका एक ड्रग पिक्चर मैंने अपलोड किया था और इसका डिस्क्रिप्शन मैं लिंक में दे दूँगी, तो आप ज़रूर चेकआउट कर सकते हैं इसका पूरा ड्रग पिक्चर कैसा है. सेकेंड मेडिसिन इज़ येस वेरी इंपॉर्टेंट, आप इसके कौन से पोटेंसीज यूज़ कर सकते हैं व्हेन यू कम विद दीज काइंड ऑफ केसेस. तो हायर पोटेंसीज की तरफ ज़्यादा फोकस किया जाता है, 200 एंड अबव 200 सी. सिंगल डोज देके आपको वेट करना चाहिए. तो इस तरह के केसेस में ऐसे ही इस तरीके से प्लान ऑफ ट्रीटमेंट होगा तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे. सेकेंड इंपॉर्टेंट मेडिसिन इज आर्सेनिक एल्बम. आर्सेनिक एल्बम, अगेन आई हैड अपलोडेड द complete drug picture in 2 parts of arsenic. It is a wonderful medicine to be prescribed when thought of एंजाइटीज़ या बेचैनी, घबराहट पेशेंट बोलते ही सबसे पहली मेडिसिन जो दिमाग में आती है विच इज़ आर्सेनिक. आर्सेनिक के खुद के कुछ बहुत पर्टिकुलर फीचर्स हैं जो कि आप ड्रग पिक्चर जब देखेंगे आपको पता चल जाएगा. आर्सेनिक का एंग्विशनेस, रेस्टलेसनेस पे बहुत अच्छा काम है. फियर ऑफ डेथ पेशेंट को होता है, बार बार प्लेस चेंज करना, बार बार करवट बदलते रहना, एक जगह पे कभी टिक कर नहीं रहना, क्योंकि वो बेचैनी नहीं बैठने देती है. इसमें फिजिकल नहीं, इसमें मेंटल रेस्टलेसनेस होती है. और पेशेंट ट्रेमलिंग, ट्विचिंग, जर्किंग, ये सब चीज़ों से बहुत ज़्यादा परेशान होता है. कांपते भी हैं हाथ पैर, ट्विचिंग्स होती है, मस्कुलर मसल्स में ट्विचिंग होती है, जर्किंग फील होती है, सब झटके कुछ लग रहे हैं बार बार मसल्स में इंटरनली. तो ये चीज़ें आर्सेनिक एल्ब में बहुत ज़्यादा दिखने मिलती है. अगेन यू हैव टू गो अप विद द हायर पोटेंसीज और मीडियम टू हाई पोटेंसीज. थर्ड मेडिसिन जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है जेलसीमियम. नाउ जेलसीमियम इज़ नॉट गिवन फॉर एंजाइटीज इन समथिंग, बट इट इज़ अ वंडरफुल मेडिसिन टू बी थॉट ऑफ इन केसेस ऑफ एसेंशियल ट्रेमर्स. जेलसीमियम जो मेडिसिन है वो उसका स्फीयर ऑफ एक्शन या उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट नर्वस सिस्टम पे होता है. कुछ की फीचर्स हैं जो आपको मिल जाते हैं तो इट्स कम्प्लीटली जेलसीमियम. फर्स्ट इज डलनेस, डिजीनेस, ड्राउजीनेस and trembling. These are the key features of gelsemium. Dullness, dizziness, drowsiness and very important trembling. ये 4 फीचर्स जो मिलते हैं, पेशेंट हमेशा डल रहेगा और बहुत ड्राउजी रहेगा. अनदर वेरी इंपॉर्टेंट सिम्टम, जो भी पार्ट अफेक्टेड है, वेदर इट इज़ हैंड, वेदर इट इज़ योर लेग, जो भी पार्ट अफेक्टेड है जिसमें ट्रेमर्स हो रहे हैं, वो पार्ट ग्रेजुअली जो है वो कमज़ोर होता जाता है व्हेन कंपेयर टू द अदर लिम्ब. मतलब अगर आपका ये हैंड अफेक्टेड है तो ये हैंड जो है उसकी मसल्स जो एट्रोफी होती जाएंगी, कमज़ोर होता जाएगा. ये हाथ इसके कंपैरेटिवली ये आपको स्मॉल दिखेगा क्योंकि मसल्स जो एट्रोफी करती जाएंगी, पतला दिखने लगेगा ये वाला हाथ. तो इस तरह से अगर पर्टिकुलर अफेक्टेड पार्ट की इमैसिएशन या मस्कुलर एट्रोफी मिलती है, जेलसीमियम इज अ वंडरफुल मेडिसिन फॉर दैट. अगेन 200 सी 1 सिंगल डोज. इतना ही इसके लिए यू हैव टू वेट एंड वॉच, सी हाउ द केस प्रोग्रेसेस. फोर्थ मेडिसिन जिसकी मैं बात करूंगी वो है अगैरिकस मस्कैरिस. अगेन अ वंडरफुल मेडिसिन जिसका मैं ड्रॉप पिक्चर ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ. अगैरिकस मस्कैरिस एक फंगस है जिसमें बहुत सारे टॉक्सिक कंपाउंड्स हैं. मस्करिन इज़ वन ऑफ देम. मस्करिन जो टॉक्सिक कंपाउंड है उसका ब्रेन पे बहुत ज़्यादा अच्छा इम्पैक्ट है. और ये जर्किंग्स, ट्विचिंग, ट्रेम्बलिंग, इन सब चीज़ों के लिए बहुत मार्वलसली यूज़ होती है ये मेडिसिन. बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स हैं जहाँ भी ट्रेम्बलिंग्स के केसेस होते हैं, जहाँ ट्रेमर्स के केसेस होते हैं, एसेंशियल ट्रेमर्स में. इसमें जो टंग है पेशेंट की आपको वाइट कॉटन मिलेगी, प्यास पेशेंट की बहुत ज़्यादा मिलेगी, वो कोल्ड एयर से बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होगा. तो ये कुछ एक पर्टिकुलर्स एंड जनरल फीचर्स आपको मिलेंगे पेशेंट में. दे आर सेंसिटिव टू कोल्ड एयर, दे आर लाइक चिली काइंड ऑफ पेशेंट. एंड अगैरिकस जब भी आप देखेंगे, अगैरिकस मस्कैरिस इज
पर्सन जिसकी स्पीच भी कहीं ना कहीं डिसोरिएंटेड होती है, स्पीच भी स्लर होती है, साफ नहीं होती है। तो गैरिकस मस्कैरिस अगेन 200 और हाइपोटेंसिस डिपेंडिंग कंप्लीटली ऑन द ससेप्टेबिलिटी ऑफ द इंडिविजुअल, उस हिसाब से वो प्रिस्क्राइब की जाएगी। फोर्थ मेडिसिन इज जिंकम मेटालिकम, another very important medicine. The drug picture of it has been already uploaded by me, you can just check it out, the link will be in the description box. Zincum metallicum is another drug जिसमें tremblings, twitchings, jerking, tremor, central tremors होते हैं, और साथ ही साथ जो नॉइज़ है, शोर के प्रति एक कम्प्लीटली बहुत ज़्यादा सेंसिटिविटी है, सेंसिटिव टू लाइक एक्सट्रीम सेंसिटिव टू नॉइस। येस, आई फॉरगॉट टू मेंशन वन थिंग कि अगेरिकस की जब हम बात करते हैं तो अगेरिकस मस्कैरिस में हैंड ज़्यादातर अफेक्टेड होते हैं, स्पेशली वाइल राइटिंग। तो जब कुछ लिखते हैं तो उस समय पे ज़्यादा हाथ ज़्यादा कांपते हैं, तो अगेरिकस इज़ फॉर दैट ऑल्सो। जिंकम की जहाँ हम बात कर रहे थे, तो जिंकम बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं टू नॉइस, दे हैव ट्रेमर्स, हैंड के स्पेशली दे हैव ट्रेमर्स, दे हैव जर्किंग, बहुत ज़्यादा वीकनेस, जिंकम में आपको बहुत वीकनेस मिलती है। एंड स्पेशली अगर जो हिस्ट्री है आपको देखने मिल रही है, इफ़ यू आर गेटिंग अ हिस्ट्री जहाँ पर पास्ट में स्किन डिजीज़ को कभी भी सप्रेस किया गया हो, तो उसके बाद इस तरह के न्यूरोलॉजिकल डिसीजेस, नर्वस डिजीज़ेज़ और इस तरह की मानसिक परेशानियाँ या फिर ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड रिलेटेड अफेक्शंस अराइज करते हैं, तो जिंकम मेटालिकम इज़ अ वंडरफुल मेडिसिन फॉर दैट। अगेन more towards medium to high potencies, and then you should wait and watch. And with this I finished my video, and I hope you like this video. If you like it, please turn the black thumb into blue and subscribe my channel. I'm gonna be back with another very important video. So till then, stay happy, stay connected with homeopathy.